आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व आईआईटी जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबरनामा के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, रिस्योरा, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर के डीएम ने नगर पालिकाओं में रिक्त पदों पर नियुक्त किए प्रशासक। डीएम ने सूचना न भेजने पर विभागों को दी हिदायत, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। फिर बात करेंगे मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी नेताओं ने गिनाई उपलब्धियां। खबरनामे के अंत में जानेंगे नया एसी खरीदने पर सिर्फ 20 से 28 डिग्री के बीच ही सेट कर पाएंगे एसी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर पुलिस ने 5 लाख के गहनों से भरा बैग लौटाकर पेश की मिसाल, जीता भरोसा और दिल। धौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने दिव्यांगजनों को वितरित किए सहायक उपकरण। सीतापुर पुलिस ने 80 लीटर अवैध शराब के साथ 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीतापुर पुलिस को 8 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार करने में मिली कामयाबी। मंडलायुक्त ने डीएम संग किया शारदा नदी के चैनलाइजेशन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण। 12 जून की सुबह 8 बजे से 30 जून की मध्य रात तक बंद रहेगा गोला फरदान रेलवे क्रॉसिंग पर आवागमन। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा नेता आजम खां की 7 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टिकी निगाहें। रंग लाई डीएम की मेहनत, सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में यूपी के टॉप 10 में शामिल हुए लखीमपुर हरदोई के डीएम। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, आईआईएम रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर खबरों के साथ। सीतापुर जिले की नगर पालिका परिषद महमूदाबाद व मिश्रिक में अब प्रशासनिक जिम्मेदारी नए हाथों में सौंप दी गई है। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने इन दोनों नगर पालिकाओं में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी है, क्योंकि पालिका अध्यक्षों के आकस्मिक निधन के चलते ये पद खाली चल रहे थे। नगर पालिका परिषद महमूदाबाद में एडीएम नीतीश कुमार सिंह को प्रशासक नियुक्त किया गया है। अब वे अग्रिम आदेशों तक पालिका के सभी दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इसी क्रम में नगर पालिका मिश्रिक में एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा को प्रशासक नियुक्त किया गया है। बता दें, महमूदाबाद में चेयरमैन मोहम्मद अहमद और मिश्रिक में चेयरमैन मुन्नी देवी के आकस्मिक निधन के बाद से दोनों पद रिक्त थे। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। जिला वृक्षारोपण समिति एवं जिला गंगा समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागों को गड्ढे खुदान की सूचना पोर्टल पर समय से फीड कराने के निर्देश दिए। डीएम ने सरायन, गोमती, मंदाकिनी नदियों के किनारे और तालाबों के आसपास व्यापक स्तर पर पौधरोपण के निर्देश दिए। डीएम ने एक पेड़ मां के नाम 2.0 थीम के तहत विद्यालयों के छात्रों को अभियान से जोड़ने, गौ आश्रय स्थलों में गोपाल वन, ग्राम वन, शक्ति वन, अटल वन के स्थापना के निर्देश दिए। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के लिए नगरीय निकायों को जांच टीम बनाने के निर्देश दिया गया। बैठक में सीडीओ निधि बंसल, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, डीएफओ नवीन खंडेलवाल सहित समितियों के सदस्य व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा सीतापुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। नेताओं ने मोदी सरकार को सेवा, सुशासन, गरीब हितों के प्रति समर्पित बताते हुए इसे भारत के गौरव का युग करार दिया। शहर के एक निजी गेस्ट हाउस में प्रोफेशनल मीट का आयोजन हुआ। मीडिया से मुखातिब होते हुए उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन पूर्व सांसद
राजेश वर्मा ने राम मंदिर निर्माण, धारा 370 की समाप्ति, गरीबी उन्मूलन सहित अन्य उपलब्धियों का बखान किया। जिला प्रभारी नीरज सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी ने भी सरकार की नीतियों योजनाओं की सराहना की। विदेश यात्रा से लौटे मिश्रिक से भाजपा सांसद अशोक रावत, एमएलसी पवन सिंह चौहान ने कहा, भारत की वैश्विक छवि मजबूत हुई है। जीआईसी प्रांगण में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम में अभियान संयोजक नैमिष रत्न तिवारी, सुनील मिश्रा, जया सिंह, विश्राम सागर राठौर, शुभांकर शुक्ला, उदित वाजपेयी, पंकज पांडे, अजय विश्वकर्मा, रोहित सिंह, संजीव गुप्ता टिंचू, राजन गुप्ता, सचिन मिश्रा, लोकेश मिश्रा, कामेश शुक्ला, राम स्वरूप भार्गव, राम जीवन जायसवाल, तरुण शुक्ला, महेश कश्यप, अनुज सक्सेना, महेश शर्मा, अरुण शुक्ला, संजय मिश्रा, विष्णु मौर्य सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आपा इंडिया देखें। ब्लॉक एलिया क्षेत्र के ग्राम सरवांगपुर में आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम में डीएम अभिषेक आनंद ने कहा कि किसान अन्नदाता ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। किसानों को खरीद फसलों में लगने वाले कीटों और उनके समाधानों के विषय में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर गौरव राठौर, डॉक्टर ताराचंद कुशवाहा, डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, डॉक्टर आनंद सिंह, बलवंत सिंह, जितेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार सिंह, डॉक्टर शिशिर कांत सिंह, राजीव कुमार गुप्ता, उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह, जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। सीतापुर जिले के ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायतों में इस वर्ष पानी के गंभीर संकट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ के अधिकतर तालाब सूख चुके हैं, उनमें से धूल उड़ रही है। इसका असर इंसानों से लेकर बेजुबान पशु पक्षियों में देखा जा रहा है। शुक्रवार को एक मार्मिक दृश्य सामने आया जब राज्य पक्षी सारस तेज धूप और भीषण गर्मी से बेहाल होकर एक पेड़ की छांव में बैठकर राहत ढूंढता नजर आया। तालाबों के सूख जाने से मवेशी और वन्य जीव भी संकट से जूझ रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि तालाबों की समय रहते सफाई, खुदाई और जलभराव की योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। सीतापुर पुलिस ने 5 लाख के गहनों से भरा बैग लौटाकर एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है और भरोसा एवं दिल भी जीता है। सीतापुर की बिस्वा पुलिस ने एक बार फिर दिखाया कि वे सिर्फ वर्दी नहीं बल्कि जनसेवा और भरोसे की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। बताया जाता है कि थाना कोतवाली महमूदाबाद क्षेत्र के बेलदारी टोला निवासी अब्दुल वहीद की पत्नी रूबीना अपने मायके खैराबाद के मोहल्ला रोजा दरवाजा से ससुराल जा रही थी। रूबीना ऑटो से खैराबाद से बिस्वा और बिस्वा से महमूदाबाद गई। इस दौरान महमूदाबाद में रूबीना का बैग ऑटो में छूट गया जिसमें सोने और चांदी के जेवरात थे जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना बिस्वा पुलिस टीम ने चंद घंटों में सीसीटीवी फुटेज और मेहनत के दम पर बैग बरामद कर इंसानियत की उजली तस्वीर पेश की है। पुलिस ने खोया सामान बरामद कर लिया और रूबीना को सहकुशल सुपुर्द कर दिया। इस टीम में प्रभारी निरीक्षक बिस्वा तेज प्रकाश सिंह, हेड कांस्टेबल अमरेंद्र द्विवेदी, कांस्टेबल विनीत कुमार शामिल रहे। मिश्रिक क्षेत्र में सीताकुंड तीर्थ के पास सुंदरकांड के साथ विशाल भंडारा किया गया। नितिन गुप्ता द्वारा आयोजित भंडारे में नगर के व्यापारी और गणमान्य नागरिकों ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे की शुरुआत मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने की। भंडारे में व्यापारी मोनू सहगल, परीक्षित त्रिपाठी, राष्ट्रीय हिंदू सेना सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू, नगर पालिका परिषद खैराबाद चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, बनगढ़ आश्रम के महंत संतोष दास खाकी, पहला आश्रम महंत नारायण दास, बालाजी मंदिर नैमिष की रामानुज कुमारी, प्रांत धर्माचार्य प्रमुख विमल मिश्र, बजरंगी खैराबाद ब्लॉक प्रमुख अजय विश्वकर्मा, कोतवाली प्रभारी अरविंद सिंह, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता, गौरव गुप्ता, राजकुमार अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, नगेंद्र गुप्ता, सौरभ वैश्य, मृदुल मेहरोत्रा, बजरंग मुनि, पूर्व प्रमुख वीरू मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बबलू अवस्थी सहित नैमिष मिश्रिक के व्यापारी व समाजसेवी शामिल हुए। ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को इस साल भी नितिन चंचल एंड जागरण पार्टी द्वारा खैराबाद स्थित बीसीएम अस्पताल के सामने मंदिर परिसर में हनुमान जागरण किया गया। पूजन अर्चन के बाद कलाकार नितिन चंचल ने गणेश वंदना की और फिर जागरण प्रारंभ हुआ। जागरण में भीरा पलिया से आए दीप अलबेला, बहराइच से पधारी सीलू पाठक, किशन द्विवेदी ने शानदार प्रस्तुतियां पेश की। भजनों को सुनकर श्रोता रात भर मंत्रमुग्ध होते रहे। कार्यक्रम में मनीष सिंह, रिंकू, राजेश, रवि कुमार, दुर्गेश, आदित्य, अभिषेक गुप्ता, रवि जायसवाल, विकास कुमार सहित तमाम श्रोता शामिल हुए। मोहाली क्षेत्र में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती को तत्काल रोके जाने की आवाज समाजवादी पार्टी नेताओं ने उठाई है। मोहाली विधानसभा क्षेत्र के सपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित पत्र तहसीलदार तपस्या यादव को सौंपकर बिजली के जर्जर तार और टूटे खंभों को बदलवाए जाने की भी मांग की है। मोहाली विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष रमेश शुक्ला के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अन्य कई समस्याओं की तरफ ध्यान भी आकृष्ट कराया है। इस मौके पर अशोक वाजपेयी, शिवम, कपिल मिश्रा, विवेक पांडे, अभिषेक जोशी, हर्षित श्रीवास्तव, नरोत्तम मिश्रा, राधेश्याम, अवधेश वर्मा, वेद प्रकाश यादव सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।
मछेटा ब्लॉक मुख्यालय के सामने ग्रामीण रोजगार सेवक संघ के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार शुक्ल ने भंडारा किया। भंडारे में समाज सेवी बबलू दीक्षित, रंजित शुक्ल, संजय शुक्ल, अनमोल, दीपक, सरोज, अनुज पांडे सहित तमाम श्रद्धालु शामिल हुए। इसके साथ ही यूपी ग्रामीण बैंक, रिम्पी होटल, मोनू ट्रेडर्स के यहाँ भंडारा हुआ, जिसमें रामगढ़ गन्ना समिति के चेयरमैन रामगोपाल अवस्थी, प्रधान सोनू सिंह शामिल हुए। नगर पंचायत हरगांव की तरफ से जारी किए गए नए नियमों को लेकर नागरिकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक शिकायत पहुंचाई है। नगर के वार्ड गुरुदेव नगर मोहल्ला बद्री प्रसाद मिश्र कॉलोनी के नागरिकों ने नगर पंचायत हरगांव के अधिशासी अधिकारी श्री मिश्र को पत्र देकर कहा है कि जल निकासी का टैक्स लेना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। यह स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतों में कहीं भी लागू नहीं होता है। नागरिकों के नगर पंचायत कमेटी व सार्वजनिक बैठक में इन समस्याओं के समाधान की मांग की है। इस मौके पर वार्ड सभासद ऋषभ गुप्ता, सुनील गुप्ता, मनोज दीक्षित सहित कई नागरिक मौजूद रहे। लहरपुर में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल का जन्मदिन सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। लहरपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष रियाज अहमद बबलू के नेतृत्व में क्षेत्र के गणेशपुर स्थित डीटी पैलेस में विशाल भंडारा हुआ। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष हासिम अंसारी, महामंत्री हरीश रस्तोगी, उप महामंत्री विशाल कपूर, संगठन मंत्री जावेद अंसारी, कोषाध्यक्ष हरीश जायसवाल मौजूद रहे। ज्येष्ठ माह के 5वें बड़े मंगल पर कचनार पेट्रोल पंप के पास 7वां विशाल भंडारा क्षेत्र पंचायत सदस्य मोहित पांडे ने किया। पवन पुत्र की पूजा अर्चना के बाद पूड़ी सब्जी का प्रसाद राहगीरों में बांटा गया। इस दौरान कौशल किशोर पांडे, नीरज पांडे, वीर बहादुर सहित तमाम क्षेत्रवासियों ने प्रसाद ग्रहण किया। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। धरने में शामिल पार्टी कार्यकर्ताओं ने मांगे न पूरी होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव SD राजवंशी, सेक्टर अध्यक्ष जयपाल राजवंशी के संयुक्त नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन में ओम प्रकाश, बीना शुक्ला, उस्मा मेवालाल सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। यूपी के कौशाम्बी में एक मासूम के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर सीतापुर में भी धनगर समाज ने आवाज उठाई है। धनगर समाज उत्थान समिति के बैनर तले समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से SIT के द्वारा निष्पक्ष फॉरेंसिक जांच कराए जाने की मांग की गई है। धनगर समाज ने पीड़ित पक्ष को सुरक्षा प्रदान किए जाने की भी मांग की है। सीतापुर के पिसावा, नेरी, देवगवा, रामकोट आदि इलाकों में लगातार बिजली की कटौती से उपभोक्ता परेशान है। उपभोक्ताओं का कहना है कि एक तो आसमान से आग बरस रही है, दूसरी तरफ बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है। लगातार अघोषित कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे उपभोक्ताओं ने NS4 संगठन के बैनर तले राज्यपाल को संबोधित 5 सूत्री मांग पत्र अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार भार्गव, श्री कृष्ण यादव, सत्येंद्र कुमार, चेतराम राठौर, इंद्रपाल सिंह, रोहित यादव, यशपाल सिंह, कार्यकर्ता और उपभोक्ता मौजूद रहे। यूपी के सीतापुर में उस समय हड़कंप मच गया जब आनंद विहार ट्रेन बर्निंग ट्रेन बनते बनते बच गई। बताया जाता है कि बिहार से दिल्ली जा रही आनंद विहार ट्रेन संख्या 14011 इंजन के पीछे वाले SLR डिब्बे में अचानक से आग लगी और धुआं उठने लगा। यह घटना दोपहर करीब 11:30 बजे की है। उत्तर रेलवे के अमीन नगर के पास की मैन अनिल ने डिब्बे से धुआं उठने की सूचना फोन से गौरा गांव के पास वाले की मैन महेंद्र को दी। इसके बाद गौरा गांव के पास जैसे ही ट्रेन को रोका गया, उस पर बैठे सभी यात्री कूद कर भागने लगे। गार्ड और कीमैन ने आग बुझाने के यंत्रों से आग को बुझाया। इस बीच एक और हादसा होते होते बचा। जब ट्रेन में आग को बुझाया जा रहा था तब आनंद विहार ट्रेन खड़ी थी जो सीतापुर की तरफ से जा रही थी, जबकि सामने से शाहजहांपुर की तरफ से उसी समय पैसेंजर ट्रेन 54028 दूसरे जो उसके आगे पड़ोस में एक लाइन बिछी होती है उस पर आ गई। हालांकि उसे कुछ दूर पहले ही रोक दिया गया था। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि आई इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अगर आग पर काबू पाने के बाद दोनों ट्रेनों को अपने गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इस दौरान करीब आधे घंटे से अधिक समय तक अफरा तफरी मची रही। सूचना पाकर कचनार चौकी के आरक्षी नरेंद्र कुमार, आरक्षी संदीप कुमार, आरक्षी सौरभ काकरान भी पहुंचे और भीड़ को काबू करने के बाद सभी को ट्रेन में बैठाकर रवाना करा दिया गया। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। भारतीय हिंदू परिषद का विस्तार किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पवनेश महाराज ने दीपक यज्ञ सैनी को भारतीय हिंदू परिषद युवा मोर्चा विश्वा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने अपेक्षा की है कि वह अपने दायित्व का निर्वहन कर्मठता और ईमानदारी से करेंगे। मनोनयन पर सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत सुरेश दास, राष्ट्रीय संगठन मंत्री संगम शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरक्षा दल जगमोहन लाल मिश्रा, जिला प्रभारी भारतीय हिंदू परिषद सीतापुर अभिषेक मिश्रा, अमन मिश्रा, सीनू मिश्रा, हरिओम रस्तोगी, दिनेश पाल, कृष्णागिरी, मयंक शुक्ला, अमित गुप्ता आदि ने उन्हें शुभकामनाएं दी।
प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के तत्वाधान में संचालित डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व खेल दिवस विषय के संदर्भ में लाइव वेबिनार कार्यक्रम किया गया। विषय विशेषज्ञ रितेश कुमार ने विज्ञान के खेल और वस्तुओं के संतुलन के बारे में अवगत कराया। कार्यक्रम में सहवक्ता कमलेश त्रिपाठी ने कैरम बोर्ड, प्ले बोर्ड की जानकारी दी। कार्यक्रम समन्वयक भास्कर तिवारी ने बताया कि बच्चे विज्ञान के रोचक प्रयोगों की मदद से कई खेल बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रथम डिजिटल कार्यक्रम के अंतर्गत यह चौथा वेबिनार था। इस मौके पर करण, कमलेश, दिलीप कुमार, सुरेंद्र कुमार, अबरार हुसैन, अनिल भट्ट, रामेश्वरी गिरी आदि लोग मौजूद रहे। किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के प्रयास से भवानीपुर फीडर से जुड़े खपुरा गांव में सुचारू रूप से बिजली की सप्लाई शुरू हो गई। इतना ही नहीं, अब यहां बिजली के बिल भी हर महीने निकालने के लिए मीटर रीडर पहुंचेंगे। मोर्चा संयोजक और चालक संघ अध्यक्ष पिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को अधीक्षण अभियंता से अवगत कराया। अधीक्षण अभियंता ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की, जिसके बाद सुचारू रूप से बिजली आना शुरू हो गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सोनेश्री, द्रौपदी और निर्मला सरस्वती, सील कुमारी, कमला, राजरानी, कमलेश, विजय, उदयराज आदि लोग मौजूद रहे। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के ग्राम बासुरा स्थित पंच पीर शाह मजार और शाकंभरी देवी के स्थल पर घंटी बांधने और उसके गायब होने की घटना ने हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच विवाद की स्थिति पैदा कर दी है। मामला पुलिस तक जा पहुंचा है। बताया जाता है कि सैकड़ों वर्ष पुराना यह स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल रहा है, जहां दोनों समुदाय अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करते रहे। लेकिन 15 मई 2022 को देवी पिंडी के गायब हो जाने के बाद से मेला भी नहीं लग रहा। उस समय पुलिस के हस्तक्षेप के दोनों पक्षों में सहमति बनाकर दोबारा पिंडी स्थापित की गई थी। बताते हैं कि 10 जून 2025 को स्थानीय अनिल कुमार ने मनौती पूरी होने पर अकोहरा वृक्ष पर एक घंटी बांधी, जिसे अज्ञात लोगों द्वारा हटा दिया गया। इस पर वीप के प्रखंड अध्यक्ष जमुना प्रसाद वर्मा ने रामपुर मथुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। 11 जून को तहसीलदार अनिल कुमार राम की अध्यक्षता में थाने पर दोनों पक्षों की बैठक हुई। मुस्लिम पक्ष के निर्णय के लिए मौलाना डॉक्टर जियाउद्दीन की राय पर जोर दिया गया, जो मौके पर मौजूद नहीं थे। तहसीलदार ने उनसे फोन पर बात की। 20 जून तक सहमत न बनने पर प्रशासनिक निर्णय लागू किए जाने की बात तहसीलदार ने कही है। तब तक यथास्थिति बनाए रखने पर दोनों पक्ष राजी हुए। इस मौके पर जमुना प्रसाद वर्मा, चरण सिंह, धीरेन्द्र वर्मा, दर्शन बाबू, अजय नाथ, अलीपुर प्रधान जाहिद, प्रधान बदरुद्दीन, मोहम्मद सानू मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने वन स्टॉप सेंटर एवं दत्तक गृह का निरीक्षण किया। अपर जिला जज के मुताबिक वन स्टॉप सेंटर प्रथम में 7 बालिका उपस्थित मिली। शेल्टर होम में साफ सफाई पाई गई। उन्होंने कर्मचारियों को सफाई पर और ध्यान देने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के समय अनिकेत श्रीवास्तव मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत गढ़ी करौंदी निवासी नौमी लाल ने संपूर्ण समाधान दिवस से दौली में पत्र देकर प्रधान और सचिव पर गंभीर आरोप जड़े हैं। नौमी लाल का आरोप है कि ग्राम पंचायत में नाली निर्माण का पैसा निकाल लिया गया और नाली निर्माण आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। उनका आरोप है कि जो पहले नाली बनवाई गई थी वह भी मानक विहीन बनाई गई है। नौमी लाल ने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव प्रवीण कुमार सिंह ने ग्राम पंचायत दुगाना के बालाजी मंदिर में वाटर कूलर लगाकर श्रद्धालुओं को राहत पहुंचाने का काम किया है। वाटर कूलर लग जाने से अब यहां आने वाले बालाजी भक्तों को शीतल जल मिल सकेगा। स्थापना के बाद प्रवीण कुमार सिंह ने विशाल भंडारा भी किया, जिसमें तमाम लोग शामिल हुए। इस दौरान महासचिव मनीष त्रिपाठी, प्रमोद कुमार सिंह, दिलीप सिंह, ललित सिंह, मेराज अहमद, अर्जुन वाजपेयी, इंद्रपाल यादव, संतोष रस्तोगी, राकेश यादव, नीरज कुमार, संतोष शुक्ला सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे।
महमूदाबाद के मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आशीर्वाद सम्मान समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि संस्था के सचिव पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मा रिजवी ने बीएड के छात्र छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए शील्ड प्रदान की। कार्यक्रम में कार्यालय अधीक्षक राजेश कुमार सिंह, मुख्य लेखाकार डॉक्टर अंकुर सिंह, डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर कौशलेंद्र मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार इरफान मंसूरी, अतीक अहमद, ब्रजेश कुमार, मनोज शुक्ला, प्रमोद तिवारी मौजूद रहे। शहर के ब्रज किशोर मिंटो देवी ट्रस्ट में बज़्म उर्दू सीतापुर की शहरी नशिस्त व सम्मान समारोह संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि दो काव्य संग्रह के रचयिता पिसावा के खंड शिक्षा अधिकारी अवनीश कुमार रहे, जिन्हें बज़्म उर्दू का जानिब से एक प्रमाण पत्र और अंक वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। उन्हें कुंवर सूरज नारायण सिन्हा अदब सीतापुरी के खिताब से नवाजा गया। शिक्षक अनवर अली को भी उनकी इल्मी व अदबी खिमात के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक मस्त हफीज रहमानी ने की। कार्यक्रम के संयोजक शिक्षक शायर खुस्तर रहमानी, महामंत्री मंजर यासीन, इलियास चिश्ती, ट्रस्ट के प्रबंधक सोबी टंडन, कार्तिकेय शुक्ला, नदीम सीतापुरी, अनवर अली, यासीन इब्ने उमर, महफूज रहमानी, अर्पित मिश्रा, तुषार मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। नगर पंचायत हरगांव परिसर में आयोजित शिविर में धौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण बैटरी चालित ट्राई साइकिलें भी वितरित की गई। इस दौरान कुल 1381 उपकरण पंजीकृत 521 पात्रों के बीच वितरित किए गए। इस मौके पर नगर पंचायत हरगांव चेयरमैन गफ्फार खान, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष फुरकान खान, नजीर अहमद गुड्डू, जसवंत राजहंस, लतीफ कुरैसी मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा सभागार और क्षेत्र की ग्राम पंचायत नवादा भिठौली में किसान गोष्ठी हुई। गोष्ठी में प्राकृतिक खेती के साथ किसानी से जुड़ी तमाम जानकारियां किसानों को दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के अध्यक्ष वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, दिल्ली से पधारे डॉक्टर ताराचंद्र कुमावत, डॉक्टर गौरव राठौर, जिला उद्यान अधिकारी राजश्री, भूमि संरक्षण अधिकारी सीतापुर संजीव कुमार ने खेती किसानी से संबंधित जानकारियां साझा की। कार्यक्रम में कसमंडा ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी, पवन जायसवाल, कमरुद्दीन, प्रदीप कुमार, मथुरा प्रसाद, राम खिलावन, अनुपम शुक्ला, सौरभ पांडे, राम प्रकाश सिंह, संजय कुमार, भगवान दीन सहित तमाम किसान मौजूद रहे। खबरें अब अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने 80 लीटर अवैध शराब के साथ 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। थाना तंबा और पुलिस टीम ने ग्राम बरेठी, सूर्यपारा आदि क्षेत्रों में 80 लीटर अवैध शराब बरामद करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इनमें छुटकऊ, वेदरानी, देशराज, विनोद, होली, चमेली, राजेंद्र, सतीश आदि के नाम शामिल है। पुलिस के मुताबिक सभी के खिलाफ थाना तालगांव में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। सीतापुर पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरीय आलोक सिंह ने बताया कि सीओ लहरपुर सुशील कुमार यादव के नेतृत्व में थाना तालगांव पुलिस टीम ने क्षेत्र के दनियालपुर निवासी शाहिद उर्फ सुहेल खां को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक दीपक कुमार राय, उप निरीक्षक वैश्य अली, कांस्टेबल अनिल कुमार, मनोज कुमार, अंकित सिंह शामिल रहे। सीतापुर पुलिस को 8 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। पुलिस के मुताबिक थाना लहरपुर पुलिस टीम ने बीएनएस में वांछित हकीम को गिरफ्तार किया है। थाना रेउसा पुलिस टीम ने वारंटी मदन पाल सिंह, छत्रपाल सिंह और राकेश सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। थाना बिस्वा पुलिस टीम ने वारंटी राम अवतार, जगमोहन और भारत को गिरफ्तार किया है। थाना हरगांव पुलिस टीम ने बीएनएस व 7 CLA एक्ट में वांछित शिव प्रसाद को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। थाना थानगांव क्षेत्र में बेखौफ चोरों का कहर जारी है। थाना क्षेत्र के मियाँपुरवा चौराहे पर स्थित नेहाराम के घर मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने नकदी समेत जेवर पार कर दिए। भुक्तभोगी के मुताबिक चोरों ने 50,000 की नकदी, जेवर, कपड़े समेत करीब 5 लाख रुपये तक का सामान पार किया है। तहरीर के आधार पर थाना थानगांव पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। लखीमपुर खीरी में बाढ़ नियंत्रण और शारदा नदी के चैनलाइजेशन कार्यों का जायजा लेने पहुंची कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और जनहित को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने खैराना जंगल के पास शारदा नदी के चैनलाइजेशन का स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर मोटरबोट से अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, सीडीओ अभिषेक कुमार, प्रशिक्षु IAS मनीषा, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड अजय कुमार मौजूद रहे। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने लखीमपुर खीरी के राजापुर चौराहे पर स्थापित आकांक्षा कैफे का शुभारंभ डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के साथ किया। इस दौरान मंडलायुक्त ने कहा, यह कैफे सिर्फ चाय नाश्ते की जगह नहीं बल्कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की मेहनत, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने आकांक्षा स्टोर का भ्रमण कर वहां के उत्पादों को देखा और मनपसंद उत्पादों की खरीदारी भी की।
लखीमपुर खीरी में ग्राम परसिया में एक विशेष चौपाल लगाई गई। थारू जनजाति क्षेत्र में आयोजित विशेष चौपाल की अध्यक्षता मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने की। इस दौरान थारू समुदाय की महिलाओं को संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना गया, जिसके बाद संबंधित विभागों को समाधान के निर्देश भी दिए गए। कमिश्नर ने थारू हस्तशिल्प केंद्र का भ्रमण कर जनजाति महिलाओं के हुनर की प्रशंसा की। 25 थारू स्कूली बालिकाओं को साइकिलों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, प्रशिक्षु IAS मनीषा, ADM नरेंद्र बहादुर सिंह, PD UK सिंह मौजूद रहे। गोला फरदान रेलवे क्रॉसिंग पर सेतु निर्माण कार्य के चलते 30 जून की मध्य रात्रि तक आवागमन बंद रहेगा। अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय खंड शुभ नारायण ने बताया, NH 730 पर स्थित गोला एवं फरदान रेलवे क्रॉसिंग पर सेतु का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस कार्य के चलते 12 जून की सुबह 8 बजे से 30 जून की मध्य रात्रि तक वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि वाहनों के लिए रूट निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बहराइच नानपारा से पीलीभीत बरेली की ओर आने वाले वाहनों को मनिकापुर चौराहे से होते हुए लखीमपुर मोहम्मदी मार्ग से सिकंदराबाद चौराहे होते हुए गोला मार्ग की ओर जा सकेंगे। ईसानगर क्षेत्र के 66 विद्यालयों में चलाए जा रहे समर कैंप बच्चों को खूब भाए हैं। इस दौरान खेलकूद, व्यायाम, योग कर बच्चों ने जमकर पसीना बहाया है। खंड शिक्षा अधिकारी अखिलानंद राय ने बताया कि विद्यालयों में खेल प्रतियोगिताएं, व्यायाम और योग की गतिविधियों का संचालन किया गया। इस दौरान शिक्षा मित्र कमलेश कुमार, रमेश कुमार, सत्येंद्र यादव, सोनी शुक्ला, पंकज पांडे, मनोज गिरी, सरयू प्रसाद, अजय तिवारी, हीरालाल, बाल मुकुंद झा मौजूद रहे। अब खबरें प्रदेश से। सीतापुर जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। जस्टिस दिनेश पाठक की सिंगल बेंच ने जमानत याचिका पर राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इसके बाद 1 सप्ताह में याची आजम खां को अपना रिप्लाई दाखिल करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को तय की गई है। यह मामला 21 नवंबर 2019 को रामपुर के सिविल लाइन थाने में दर्ज FIR से जुड़ा हुआ है। इसमें आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा, अब्दुल्ला आजम खां और सैयद जफर अली जाफरी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। डीएम रामपुर के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक आनंद राज सिंह ने FIR दर्ज कराई है। बाद में इस मामले में विवेचना के दौरान आजम खां का नाम भी जोड़ा गया। मामले में जिला सहकारी संघ की प्रॉपर्टी को षड्यंत्र पूर्वक किराए पर लेने का आरोप है। अब सबकी निगाहें 7 जुलाई की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। गैंगस्टर एक्ट में वांछित महिला अभियुक्त पुतुल मौर्य की तलाश में गोरखपुर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। SSP के निर्देश पर गोरखनाथ थाना पुलिस ने आरोपी पुतुल के खिलाफ 82 CRPC की कार्रवाई करते हुए मुनादी कर नोटिस चस्पा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक पुतुल मौर्य एक गैंग का हिस्सा बनकर कूट रचित जमीन के दस्तावेजों के जरिए लोगों से धोखाधड़ी करती थी। गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मुकदमों में वह लंबे समय से फरार चल रही है। SHO गोरखनाथ शशिभूषण राय ने गुलहरिया क्षेत्र के सिमरा स्थित आरोपी के घर पर मुनादी कराकर नोटिस चस्पा किया। इस दौरान 7 चेतावनी दी गई। अगर पुतुल मौर्य कोर्ट में सरेंडर नहीं करती हैं तो उसके मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है। TT पास शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन 16वें दिन भी जारी रहा। लखनऊ के इको गार्डन में शिक्षा मित्रों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिलने के लिए गुहार लगाते हुए पत्र लिखा। शिक्षा मित्र उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह ने कहा कि शिक्षा मित्र मुख्यमंत्री से मिले बिना वापस नहीं जाएंगे। प्रदेश संगठन मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए वह सब लखनऊ के इको गार्डन में डटे रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने CM डैशबोर्ड की नवीनतम रैंकिंग जारी की है। इसमें यूपी के टॉप 10 IAS जिला अधिकारियों की सूची जारी की गई है। CM डैशबोर्ड पर प्रशासनिक दक्षता, जन कल्याण योजनाओं, कानून व्यवस्था और राजस्व कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर इन IAS अधिकारियों ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। जिन 10 IAS अधिकारियों ने टॉप 10 में जगह बनाई है उनमें यूपी के महाराजगंज से DM संतोष कुमार शर्मा टॉप पर रहे हैं। सूची में जालौन से राजेश कुमार पांडे, लखीमपुर खीरी से दुर्गा शक्ति नागपाल, बरेली से अविनाश सिंह, शाहजहांपुर से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, श्रावस्ती से अजय कुमार द्विवेदी, कुशीनगर से महेंद्र सिंह तंवर, ललितपुर से अक्षय त्रिपाठी, हरदोई से अनुनय झा, मुजफ्फरनगर से उमेश मिश्रा का नाम शामिल है। यूपी में एक बार फिर कानून के रक्षक के कानून के भक्षक बन बैठे हैं। गोंडा जिले के धानेपुर थाने में तैनात दरोगा अंकित यादव को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दरोगा अंकित यादव ने एक केस की विवेचना में सहूलियत देने के एवज में 5000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की, जिसके बाद आरोपी दरोगा को पकड़वाने की योजना बनाई गई। बताया जाता है कि दरोगा ने पीड़ित को प्राइवेट कमरे में बुलाकर पैसे लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पैसे हाथ में आए एंटी करप्शन टीम ने दबिश देकर दरोगा को रंगे हाथों धर दबोचा। फिलहाल आरोपी दरोगा को कोतवाली नगर लाकर पूछताछ की जा रही है। एंटी करप्शन टीम ने कड़ी निगरानी में हिरासत में ले लिया है।
देश में कोरोना वायरस बढ़ने लगा है। देश भर में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 7,121 पहुंच गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि बीते 24 घंटे में 300 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले हैं। केरल में सबसे ज्यादा 2,223 केस हैं, गुजरात में 1,223, जबकि दिल्ली में भी कोरोना ने पांव पसार कर 757 का आंकड़ा छू लिया है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी 747 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट से स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 74 मौतें भी हो गई हैं। कोरोना का यह नया वेरिएंट बुजुर्गों और दूसरे बीमारी वाले मरीजों के लिए खतरनाक बताया जा रहा है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो 229 केस एक्टिव हैं, 240 केस रिकवर हो चुके हैं और 2 की कोरोना से इस नए वेरिएंट से सांसें थम चुकी हैं। हालांकि WHO ने नए वेरिएंट को चिंताजनक नहीं माना है, लेकिन सतर्क रहने की सलाह भी दी है। भीषण गर्मी में जब आप एसी का उपयोग करते हैं तो देखा जाता है कि अमूमन एसी का रिमोट हाथ में आते ही उसे 16 या फिर 18 डिग्री पर चला देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर आप नया एसी खरीदेंगे तो उसका टेम्परेचर सिर्फ 20 से 28 डिग्री के बीच ही सेट कर पाएंगे। एसी से बिजली की खपत को रोकने के लिए केंद्र सरकार अब जल्द ही नया नियम लाने जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे बिजली की बचत होगी, बिल कम आएंगे और लाखों उपभोक्ताओं के करोड़ों रुपयों की बचत भी होगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जल्द ही नियम लागू किया जाएगा। सरकार एसी बनाने वाली कंपनियों के साथ मिलकर तापमान के स्टैंडर्ड तय करेगी। उसके बाद नए मॉडल के एसी इस रेंज में बनाए जाएंगे। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे दिल्ली पब्लिक स्कूल, रसियोरा, सीतापुर।